मम्मी जी नाश्ता टेबल पर लगा दिया है, पापा जी की शुगर फ्री गोली भी वहीं रख दी है, मैं अभी निकलती हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो तूने बना दिया ठीक है, पर ये क्या हुलिया बना रखा है? फिर से वही जीन्स और ऊपर से ये हेलमेट उठा लिया। मम्मी जी अब प्लीज रोज रोज एक ही बात मत किया कीजिए। मैं साड़ी पहनकर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, जींस में कंफर्ट रहता है, और हेलमेट तो सेफ्टी के लिए है ना। अरे कैसी सेफ्टी, इज्जत की सेफ्टी का क्या? जब तू वो स्कूटी पर पैर फैलाकर बैठती है और हवा से बातें करती हुई निकलती है ना, तो मोहल्ले वाले आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। कल वो सामने वाली गोमती ताई कह रही थी, कुसुम तुम्हारी बहू तो एकदम हीरोइन बनकर घूमती है। मम्मी जी दुनिया का काम है बोलना, मैं स्कूटी से जाती हूँ क्योंकि इससे मेरा टाइम बचता है, और हीरोइन दिखती हूँ तो अच्छी बात है ना, आपकी बेटी की पसंद अच्छी है। सही कह रही है मम्मी, ये सृष्टि काम करने जाती है और स्कूटी चलाना कोई गुनाह थोड़ी ना है। आप ये सब छोड़ो, बस नाश्ता करो, बहुत टेस्टी पोहा बनाया है। तू तो चुप ही रह जोरों के गुलाम। अरे हमारे जमाने में मजाल थी कि बहू घर की देहरी लांग जाए, और यहाँ महारानी फटफटिया गाड़ी दौड़ा रही है। कुसुम वक्त बदल गया है, बहू घर भी संभाल रही है, कमा भी रही है। अब ये पुराने राग अलापना बंद करो। जा बेटा सृष्टि तू जा, तुझे लेट हो जाएगा। थैंक यू पापा जी। मम्मी जी मैं शाम को आते वक्त सब्जी लेती आऊंगी, बाय। सृष्टि ने अपना हेलमेट उठाया और स्कूटी स्टार्ट करके धूम धूम करते निकल गई। तभी शीला आई। शीला ने दरवाजे पर खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। उसने सृष्टि को जाते हुए देखा तो तुरंत अपने सिर पर पल्लू खींचा और अंदर आई। राम राम मेम साहब। राम राम साहब। आ गई तू? मुझे लगा आज तो पक्का छुट्टी मारेगी। अब जा जाकर बर्तन मांज ले। अरे मेम साहब मैं थोड़ा जल्दी आ जाती, पर बाहर गली में भाभी को स्कूटी पर जाते देखा ना तो रुक गई। हाय राम मेम साहब बुरा मत मानना, पर भाभी को ऐसे जीन्स पैंट पहनकर गाड़ी चलाते देख मेरे को ना बड़ा अजीब लगा। देख रही ना शीला, मैं भी इसे यही समझा रही थी, पर सुनता कौन है मेरी। कहती आप थोड़ा सोच को बदलिए, इसमें बुराई क्या है? बताओ अब क्या कहा जाए। कई का मॉडर्न मेम साहब, मेरे गांव में अगर कोई बहू ऐसी मर्दों वाली गाड़ी चला ले ना और ऐसे तंग कपड़े पहन ले तो उसकी सास उसे घर में घुसने ही नहीं देगी। और मेरा मर्द तो हाय दैया। बिल्कुल सही कह रही है तू शीला, तू अनपढ़ होकर भी इतनी समझदार है। और एक ये मेरी पढ़ी लिखी बहू, जिसे बड़ों की इज्जत करना रत्ती भर नहीं आता, बस अपनी मनमानी करनी है। अरे मेम साहब पढ़े लिखे होने से संस्कार थोड़ी ना आते। अब देखो मैं गरीब है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर मजा ले मेरे सिर से पल्लू हटेगा और ऐसे कपड़े में हम सब ना बनना को भी नहीं। काश मेरी बहू में भी तेरे जैसे थोड़े लक्षण होते। अब चिंता मत करो मेम साहब, मैं है ना आपकी बेटी जैसी तो है। भाभी नहीं करती तो क्या, मैं दबा देगी आपकी पैर, आपकी खूब सेवा करेगी। हाय शीलू कितनी अच्छी है तू। शीला ने बड़ी चालाकी से कुसुम की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कुसुम को लगा कि चलो कोई तो है जो उसकी पुरानी सोच को सही मानता है। ऐसे ही पूरा दिन शीला ने घर के काम के साथ साथ कुसुम को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाम को कुसुम पूजा कर रही थी, तब शीला भी उसके पास आकर बैठ गई। तभी सृष्टि घर आई। आज तो जान ही निकल गई, ट्रैफिक इतना था कि पूछो मत। प्लीज एक गिलास ठंडा पानी पिला दो, गला सूख रहा है। सृष्टि की आवाज सुनते ही शीला ने जानबूझकर अपनी आरती की आवाज तेज कर दी। कुसुम ने गुस्से से सृष्टि को देखा। अरे धीरे बोल, दिखाई नहीं देता घर में आरती हो रही है? आते ही पानी पानी चिल्लाना शुरू कर दिया। और ये क्या, जूते पहनकर हॉल में आ गई? अभी अभी शीला ने पोछा लगाया था। अरे मेम साहब गुस्सा मत करो, भाभी तो ऑफिस से आई है ना, कहाँ याद रहता है सबको कि शाम को घर में लक्ष्मी के आने का टाइम है। भाभी अब बैठो मैं लाती है पानी, आप थक गई होगी ना। थैंक यू शीला, सच में बहुत थकान हो गई है। और मम्मी जी मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। ये लो भाभी पानी। हाय राम मेरा तो गला भी सूख रहा है, पर मैं पानी कैसे पिएगी? क्यों, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं पी सकती? अरे भाभी आज सोमवार है ना, मेरा निर्जल व्रत है, आज पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकती मैं, मेरे संस्कार ही ऐसे भाभी। सुन रही है सृष्टि, ये दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने वाली शीला है, दिन भर खटती है फिर भी निर्जला व्रत रखा है। और एक तू है, कुछ सीख इससे। मम्मी जी अगर मैं पानी नहीं पीती तो डिहाइड्रेशन से वहीं गिर जाती। काम करना भी तो पूजा ही है ना, और मुझसे नहीं होगा ये व्रत वगैरह। हाय भाभी आप बिना कैसी बातें करती है, काम अपनी जगह धर्म अपनी जगह। अब देखो मेरे को भी प्यास लगी है, चक्कर आ रहे ले, पर मजा ले मैं अपनी सास का दिया संस्कार भूल जाएगी। देख ले सृष्टि, इससे कहते हैं घर की लक्ष्मी। तू तो बस, खैर छोड़। मम्मी जी हद होती है। भाभी आपको मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी। अच्छा मेम साहब मैं चलती, मेरा मर्द भी घर आ गया होगा, उसको भी रोटी देने की है। मेरे घर में मैं सब करती है ना, वहाँ कोई नौकर नहीं है।
हाँ हाँ बेटा, तू घर जा, संभल कर जाना और कल टाइम से आ जाना। पता नहीं ये शीला मम्मी जी को कौन सी पट्टी पढ़ाती रहती है। सृष्टि गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और शीला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। शीला ने झुककर कुसुम के पैर छुए और पल्लू ठीक करती हुई बाहर निकल गई। अगले दिन संडे था। छुट्टी होने की वजह से आज घर में सभी लोग एक साथ नाश्ता कर रहे थे और शीला सबको नाश्ता परोस रही थी। रोहन, जरा वो धनिया की चटनी पास करना। और सुनो ना, शाम को मूवी चले, बहुत दिन हो गए हम बाहर नहीं गए। जैसे ही सृष्टि के मुंह से रोहन निकला, शीला ने अपने दोनों हाथों से गाल पीट लिए। हाय तैया भाभी, आपने अभी क्या बोला? रोहन, आपने भैया का नाम लिया? क्या हुआ शीला, तू ऐसे क्यों चिल्ला रही है? अरे मैम सब अब सुना नहीं, भाभी ने भैया का नाम लेकर बुलाए रोहन। हाय रोहन, मेरे गांव में अगर पत्नी अपने मर्द का नाम लेना तो उसे कुलच्छनी बोलते हैं। कहते हैं पति का नाम लेने से उसकी उम्र घट जाती है। पाप है मैम साहब, घोर पाप है। शीला प्लीज, ये कौन सी सदी की बातें कर रही हो तुम? नाम लेने से उम्र घटती है, ये सब अंधविश्वास है। रोहन मेरा पति है, मैं उसे नाम से नहीं बुलाऊंगी तो क्या बुलाऊंगी? सृष्टि, शीला सही कह रही है। शास्त्रों में लिखा है कि पति परमेश्वर होता है, उसका नाम जुबान पर लाना भी पाप है। मैं आज तक तेरे ससुर जी को नाम से नहीं बुलाती और तू है कि सबके सामने रोहन रोहन चिल्ला रही है। यार थोड़ी तो शर्म कर। मम्मी क्या हो गया आपको? हम दोनों दोस्त की तरह रहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सृष्टि मेरा नाम लेती है। भैया आपको क्या ही प्रॉब्लम होगी, आप मॉडर्न है ना, पर भाभी को तो सोचना चाहिए। मैं तो अपने मर्द को चिंटू के पापा कहकर बुलाती है, सपने में भी उसका नाम नहीं ले सकती। शीला, तुम अपनी ये थ्योरी अपने पास रखो। इज्जत नाम ना लेने से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने से होती है। तुम अपने पति का नाम नहीं लेती, पर क्या वो तुम्हारी इज्जत करता है? मैंने सुना था पिछले हफ्ते वो तुम्हें मार रहा था। वो तो उसका प्यार है भाभी, मर्द है, कभी हाथ उठा दिए तो क्या हुआ, नाम तो नहीं लेता ना मेरा। बस कर सृष्टि, शीला को देख कैसे पल्लू ओढ़कर खड़ी है और तू जीन्स टी शर्ट पहनकर पति का नाम लेकर शान दिखा रही है। मुझे तो डर है कहीं तेरे इन लक्षणों से मेरे बेटे की उम्र सच में कम ना हो जाए। मम्मी जी, आप एक काम वाली की बातों में आकर अपने बहू बेटे को कोस रही हैं। देख लो मेम साहब, मैं तो बस धर्म की बात की तो भाभी को मिर्ची लग गई। अरे नहीं नहीं शीला, तू मन छोटा मत कर, जिससे जो बोलना है बोलने दे, मुझे पता है ना तू कैसी है। बस करो तुम सब, खाने के टेबल को युद्ध का मैदान बना दिया है। कुसुम, तुम शीला को ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रही हो। और शीला तुम अपना काम करो, घर के मामलों में दखल मत दो। सबने चुपचाप नाश्ता किया और उठ गए। रूम में जाकर सृष्टि ने रोहन से कहा, रोहन मुझे ये शीला कुछ ठीक नहीं लगती, ये मम्मी जी कुछ ज्यादा ही बटर पॉलिश कर रही है। ऐसी चाशनी में डुबोकर बातें करती कि बस पूछो ही मत। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोचो मत। ये शीला थोड़ी ज्यादा संस्कारी और पुराने ख्यालात की है। मम्मी से भी इसकी बस इसलिए पटती है। ठीक है, अच्छी बात है, पर हर वक्त मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती है? और एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है मैं संस्कारी नहीं हूँ? हाँ, थोड़ी मॉडर्न हूँ, पर संस्कार मेरे मम्मी पापा ने भी कूट कूट कर भरे हैं। अरे बाबा, मैं समझता हूँ, पर मम्मी को ये सब कौन समझाया? और फिर मैं और पापा दोनों ही तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो मेरे लिए मम्मी के ताने को थोड़ा बहुत तुम भी एडजस्ट कर लो ना। ठीक है, पर आज तो मूवी लेकर जाना ही पड़ेगा मुझे। अरे क्यों नहीं? अच्छा, एक अच्छी मूवी भी आई है तुम्हारे फेवरेट हीरो की, मैं अब भी टिकट बुक कर देता हूँ, शाम को चलते हैं। हाँ, अब सही है। चलो, अब तुम्हारे मम्मी के तानों को थोड़ा बहुत झेल लूंगी मैं। सृष्टि, तुम भी ना। सृष्टि की बातें सुनकर रोहन हंस पड़ता है। अगले दिन रोहन ऑफिस चला गया। सृष्टि की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने आज छुट्टी ले रखी थी। सृष्टि ने सोचा थोड़ा ताजी हवा खाने के लिए छत पर टहल ले। वो सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही छत पर पहुंची, उसे बीड़ी या सिगरेट के धुएं की तेज गंध आई। ये धुएं की बदबू कहाँ से आ रही है? पापा जी तो स्मोक करते नहीं, रोहन भी ऑफिस में है, कहीं कोई पड़ोसी तो नहीं? सृष्टि दबे पांव छत की कोने की तरफ पड़ गई। वहां का नजारा देखकर सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई और नहीं था बल्कि परम संस्कारी शीला खड़ी थी। उसका घूंघट गायब था, पल्लू कमर में खोसा हुआ था और एक हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। वो बड़े स्टाइल से कश लगा रही थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। अरे तू टेंशन काय को लेता है रे, बुढ़िया पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। मैं दिन भर संस्कार संस्कार का भोजन गाती है और वो पिघल जाती है। उसे लगता है मैं देवी है, पर उसे क्या पता मेरी नजर उसकी तिजोरी की चाबी पे है। शीला सिगरेट का एक लंबा कश लेती है, हर हवा में धुआं उड़ाती है। अरे आज रात का ही प्लान है। वो भाभी तो अपने कमरे में लैपटॉप चलाती रहती है और बुढ़िया को माई सी पट्टी पड़ाई है कि उसको उसकी बहू से ज्यादा मई अच्छी लगती है। आज रात को सारा माल समेट कर तेरे पास, फिर अपन दोनों इस शहर से रफू चक्कर।
तू गाड़ी तैयार रखना। ओ माय गॉड, ये शीला जो नीचे मम्मी जी के सामने पानी की बूंद तक नहीं पी रही थी क्योंकि उसका आज कोई व्रत था, और यहाँ पर छत पर सिगरेट फूंक रही है। और ये चोरी की प्लानिंग है, इसका मतलब ये सब नाटक था। तभी सृष्टि के पैर गलती से एक सूखे गमले से टकरा गए। खट की आवाज हुई। शीला एकदम से चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने सृष्टि खड़ी थी। शीला के हाथ पांव फूल गए। उसने हड़बड़ाहट में जलती हुई सिगरेट नीचे फेंकी और उसे पैर से मसल दिया। फोन भी तुरंत काट कर छिपा लिया। भाभी आप कब आई? वो मैं बस इधर कपड़ा सुखाने आई थी। कपड़े सुखाने, सिगरेट पीकर, और फोन पर किससे बात कर रही थी तुम? और ये बुढ़िया और माल क्या था शीला? अरे भाभी आपने गलत समझ रही है। वो मैं अपनी शराबी पति को डांट रही थी। वो नशा करता है ना, तो मैं उसको दिखा रही थी। वो पिएगा तो मैं भी बीड़ी पिएगी। कसम से भाभी मैं ना उसको सुधारना चाहती है। और माल वो घर में राशन की बात कर रही थी। वाह शीला, क्या कहानी बनाई है। अभी नीचे तो तुम कह रही थी तुम्हारा पति देवता है, तुम उसके लिए व्रत रखती हो, और अब वो शराबी हो गया और सिगरेट पीकर उसे सुधार रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं मम्मी जी जैसी भोली हूँ? भाभी पर ये बात आप मीम साहब को मत बताना, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी वो आपकी बात मानेगी भी नहीं। वो तो आपको मॉडर्न और बदतमीज समझती है, मेरे को अपनी बेटी। तुम मुझे धमकी दे रही है? धमकी नहीं, सच्चाई बता रही है भाभी। आगे आपकी मर्जी। इतना कहकर शीला वहां से नीचे भाग गई। सृष्टि वहीं खड़ी रह गई। उसे शीला की धमकी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो जानती थी शीला सच कह रही है। ये औरत बहुत चालाक है। इसने मम्मी जी को पूरी तरह हिप्नोटाइज कर रखा है। अगर मैंने अभी शोर मचाया तो ये बात पलट देगी। मुझे रंगे हाथों पकड़ना होगा इसे। इसने फोन पर कहा था आज रात, इसका मतलब आज रात को ये कुछ बड़ा करने वाली है। मुझे अलर्ट रहना होगा और प्रूफ इकट्ठे करने होंगे, तभी कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा। सृष्टि नीचे आई। उसने देखा कि शीला हॉल में कुसुम के पास बैठकर फिर से पैर दबा रही थी और रोने का नाटक कर रही थी। क्या हुआ शीला, रो क्यों रही है बेटा? कुछ नहीं मेम साहब, वो भाभी छत पर मिल गई थी। बस थोड़ा डांट दिया कि काम ठीक से नहीं करती है। गरीब होना सुनना पड़ता है। सृष्टि, तुझे चैन नहीं है? बेचारी काम करके छत पर सुस्ताने गई होगी, वहां भी पहुंच गई तू। खबरदार जो अभी से कुछ कहा तो। ठीक है मम्मी जी, कुछ नहीं कहूंगी। बेटा शीला, जितना नाटक करना है कर ले। आज रात तेरा आखिरी शो होगा। सृष्टि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात के 10 बज चुके थे। शीला अपना काम खत्म करके कुसुम के पैर छूकर अपने घर के लिए निकली। लेकिन आज सृष्टि सोने के मूड में नहीं थी। उसने चुपके से खिड़की से शीला को जाते देखा। शीला अपने घर की तरफ जाने के बजाय दूसरी गली में मुड़ गई। सृष्टि ने तुरंत अपनी स्कूटी की चाबी उठाई। अच्छा, तो मैडम अपने घर नहीं कहीं और जा रही है। आज देखती हूँ ये संस्कारी काम वाली इतनी रात को कहाँ जा रही है। हेलमेट नहीं पहनूंगी वरना पहचान लेगी। सृष्टि ने अपनी स्कूटी की हेडलाइट बंद रखी और थोड़ी दूरी बनाकर शीला का पीछा करने लगी। शीला एक सुनसान खंडहर के पास रुकी, जहां एक आदमी बाइक पर बीड़ी पी रहा था। सृष्टि ने स्कूटी एक पेड़ के पीछे रोकी और मोबाइल का कैमरा ऑन करके दबे पांव उनके करीब पहुंच गई। अरे ओ रमेश, तू बाइक स्टार्ट रख रे। वो बूढ़िया पूरी तरह मेरी मुट्ठी में। आज दिन भर इतना पैर दबाया उसका कि वो तो मेरे पर अपनी जान छिड़कती है। तो माल कब निकालना है आज रात? अरे मैंने पीछे वाली खिड़की की कुंडी ढीली छोड़ दी है। रात को 2 बजे घुसेंगे। अलमारी की चाबी बुढ़िया के तकिए के नीचे ही रहती है। वो कुंभकर्ण की नींद सोती है, उसे भनक भी नहीं लगेगी। सारा सोना चांदी समेट कर सुबह की ट्रेन से रफू चक्कर। और वो तेरी हीरोइन बहू, वो स्कूटी वाली? अरे वो अपने कमरे में सोती रहेगी। अगर जागी भी तो बुढ़िया को मैंने ऐसा पट्टी पड़ा है कि वो अपनी बहू को चोर मानेगी, मेरे को नहीं। अच्छा, तो ये प्लान है तुम्हारा? मम्मी जी को बुढ़िया और मुझे हीरोइन। आज रात चोरी नहीं, तुम्हारी विदाई होगी शीला, और वो भी पुलिस की जीप में। सृष्टि ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और बिना आवाज किए वहां से निकल गई। घर पहुंचकर उसने घर वालों को जगाया और वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सब सन्न रह गए। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और शीला का इंतजार करने लगे। रात के 2 बजे खिड़की में आवाज हुई। सबने जाकर देखा तो वहां शीला थी। आ गई मेरी बेटी शीला, इतनी रात को अचानक, वो भी खिड़की से। कुसुम और बाकी सबको ऐसे देखकर शीला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, वो मेम सब वो खिड़की की कुंडी खुली रह गई थी ना, तो बस मैं वो बंद करने को आई थी। मैं इस घर को अपना समझती है ना। अच्छा, जरा अंदर तो आ। अब शीला घर के अंदर आ गई। मम्मी जी को पता चल चुका है कि तुम असल में एक शातिर चोर हो और हमें लूटने आई हो।
हाय दया भाभी, आप मुझ गरीब पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। मैं सब देखिए ना, मैंने क्या बिगाड़ा। अब क्यों इस घर की सेवा करती है? क्या गरीबी मेरा गुनाह है? बस करो शीला, ये मगरमच्छ के आंसू अब नहीं चलेंगे। सृष्टि, चलाओ तो वो वीडियो। सृष्टि ने टीवी ऑन किया और मोबाइल कनेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर शीला सिगरेट पीते हुए रमेश से बातें कर रही थी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। बुढ़िया तो मेरी मुट्ठी में है, आज रात माल लेकर रफू चक्कर। वीडियो खत्म होते ही शीला के तोते उड़ गए। शीला, तूने मुझे बुढ़िया कहा? मैं तुझे इतनी संस्कारी और भली समझती थी और तू मुझे लूटने का प्लान बना रही थी। मैम सब गलती हो गई, वो मैं मजाक कर रही थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, भाभी ने मेरे को फंसाया, ये वीडियो झूठा है। झूठ बोलना बंद करो शीला। और हाँ, जिस स्कूटी को तुम और मम्मी जी कोसते थे ना कि बहू हवा में उड़ती है, उसी स्कूटी से मैंने कल रात तुम्हारा पीछा किया था। अगर मेरे पास वो स्कूटी ना होती और मैं इतनी तेज ना होती तो शायद आज हमारा घर लूट चुका होता। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आए। रोहन ने पहले ही उन्हें बुला लिया था। चलिए मैडम, बहुत नाटक हो गया। रमेश को हमने बाहर ही दबोच लिया है, अब आपकी बारी। मेम साहब चलो, साहब माफ कर दो। पुलिस शीला को ले गई। कुसुम सोफे पर धम से बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं बल्कि पछतावे के। मुझे माफ कर दे सृष्टि बेटा, मैं कितनी अंधी हो गई थी। मुझे लगा जींस पहनने वाली और स्कूटी चलाने वाली बहुएं घर तोड़ती है, पर आज तूने साबित कर दिया कि संस्कार कपड़ों में नहीं इंसान की नीयत में होते हैं। मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा। मम्मी जी प्लीज माफी मत मांगिए। आप बस इतना समझ लीजिए कि वक्त बदल गया है। हम बहुएं बाहर काम करती हैं, जींस पहनती हैं, स्कूटी चलाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम घर की फिक्र नहीं करते। हमें बस आपका थोड़ा सा भरोसा चाहिए। मम्मी, ये शीला तो बस तुम्हारे इसी डर का फायदा उठा रही थी। अच्छा हुआ सृष्टि ने वक्त रहते सब संभाल लिया। देख लो, आज तुम्हारी मॉडर्न बहू ने ही घर बचाया है। कुसुम, बहू और बेटी दोनों फर्ज सृष्टि ने निभाए हैं। वो व्रत नहीं करती पर कर्म करना जानती है, अपने घर की रक्षा भी करती है। हाँ, आज मेरी आंखें खुल गई। सृष्टि, आज से तुझे जो पहनना है पहन, जैसे जाना है जा। मेरे लिए तो तू ही मेरी असली लक्ष्मी है। और हाँ, आज चाय मैं बनाऊंगी। तू थक गई होगी ना रात भर जाकर। अरे नहीं मम्मी जी, चाय मैं बना लूंगी। मुझे भी ऑफिस भी जाना है, बहुत काम पेंडिंग है। तो जा बेटा, तैयार हो जा। और सुन, हेलमेट जरूर लगाना, सेफ्टी पहले। और वो स्कूटी ना जरा धीरे चलाया कर, मुझे डर लगता है। ठीक है मम्मी जी, प्रॉमिस। सृष्टि ने दीनानाथ और कुसुम के पैर छुए और अपना बैग उठाया। आज जब उसने जींस पहनकर हेलमेट लगाया तो कुसुम ने मुंह नहीं बनाया, बल्कि हाथ हिलाकर उसे विदा किया। घर का माहौल अब बदल चुका था। कामवाली का संस्कारी ढोंग खत्म हो गया था और सास बहू के बीच एक नई और सच्ची समझदारी की शुरुआत हो गई थी।